एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर आज मैं बता रही हूं एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर के क्लास 12th अकाउंट्स के। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हम थोड़े थोड़े एमसीक्यूज डेली करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस बनी रहे। यदि आप मेरे वीडियोस देखकर या मेरे चीज़ों को देखकर पढ़ाई कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो बिना देरी किए देखते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू, ये जो एमसीक्यू है वो 2023 के पेपर में आया था। तो यहाँ पर इस एमसीक्यू को देखो। टोटल एसेट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म विच वाज डिसॉल्व ओवर 3 lakh and its total liability is 6 lakh. Assets were realized 80% and liability were settled 5% less. If dissolution expenses were 30,000, be profit or loss on the dissolution. तो देखो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म है उसका डिसोल्यूशन हो रहा है। तो यहाँ पर उस समय जो एसेट्स हैं वो थी कितने की, 3 लाख की, और जो लाइबिलिटीज थी वो कितने की थी, वो 6 लाख की थी। एसेट्स रियलाइज्ड हुई 80% पे और लाइबिलिटी सेटलमेंट हुआ 5% लेस पर। यहाँ पर जो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हैं वो 30,000 बताए गए हैं। अब ये बताना है कि बी को प्रॉफिट हुआ है डिसोल्यूशन पर या लॉस हुआ है। तो बच्चों ये जानने के लिए हमें क्या बनाना होगा, 4 ऑप्शन तो दिए ही हैं, पर इसे जानने के लिए कि लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, इसे जानने के लिए हमें बनाना होगा रियलाइजेशन अकाउंट। तो चलिए हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। आप मेरे साथ बनाते जाइए रियलाइजेशन अकाउंट। सेम वैसा ही बनाना है जैसा हमने चैप्टर पढ़ते समय सीखा था। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो देखो जो एसेट्स हैं उसकी वैल्यू क्या है, टू एसेट्स अकाउंट कितनी है, 30 लाख। और जो लाइबिलिटी हैं उनकी क्या वैल्यू है, 6 लाख। ठीक है। अब जो एसेट्स हैं वो 80% पे क्या हुई, रियलाइज्ड हुई। तो यहां पर लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 24 लाख। ठीक है ना, 30 लाख का 80% 24 लाख। लेकिन जो हमारी लाइबिलिटी है वो 5% लेस पर रियलाइज हुई। तो टू बैंक अकाउंट कितना हुआ, 6 लाख का 5% माइनस करो तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 5,70,000। ठीक है। उसके बाद डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हुए तो टू डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितने हुए, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आपके 30,000। चलो अब आप टोटल करो, 30 लाख, 5,70,000 एंड 30,000 का इसमें से यहाँ पर इसे माइनस करो तो यहाँ पर आ जाएगा 36 लाख। जब हम माइनस करेंगे तो 6 लाख का हमें क्या मिलेगा, लॉस बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन। बस वही हमारा सही ऑप्शन क्या है, लॉस कितने का, 6 लाख का। तो बस इस पे हम करेक्ट निशान लगा देंगे। समझ में आ गई बात। अब इसी के बाद हम नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट इसे देख लेते हैं, कहाँ गया, हाँ आ जाओ भैया, टाइम मत लगाओ। On the reconstitution of the firm, value of furniture increased is 7 lakh and 8 lakh. Stock reduced 4 lakh from 4,20,000। मतलब ये कह रहे हैं जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ फर्म का, जो फर्म की फर्नीचर की जो वैल्यू थी वो क्या हुई, 7 लाख से कितनी हो गई, 8 लाख हो गई। जो स्टॉक है उसकी वैल्यू 4,20,000 से 4 लाख हो गई। अब बताना है कि रिवैल्यूएशन पे गेन हुआ है या लॉस हुआ है। तो चलिए बच्चों इसे करते हैं हम। प्रॉफिट ऑन फर्नीचर कितना, 7 में से हम 8 माइनस करेंगे तो 1 लाख, और लॉस ऑन स्टॉक कितना, 20,000। तो हमारा ये प्रॉफिट है, ये लॉस है। जब हमने देखा तो यहाँ पर 80,000 का हमें क्या मिल रहा है, गेन मिल रहा है। तो इसका सही ऑप्शन है गेन 80,000, ऑप्शन ए। क्लियर, समझ में आया। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं।
क्या बोल रहे हैं, रोहित एंड मोहित वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो इज 2:1. देयर कैपिटल अकाउंट ऑन 31/3/2021 हैड क्रेडिट बैलेंस 1,09,000, 66,000 respectively. They admitted Sahil as a new partner, 1/5 of share of profit. Sahil brought 25,000 share of goodwill premium. ठीक है, they agreed to contribute capital in new profit sharing ratio. The amount of capital brought by Sahil was. तो देखो यहाँ पर ये बताना है कि कैपिटल कितना लाया है साहिल, गुडविल का अमाउंट दिया है 25,000, साथ ही साथ ये बताया है कि उसे 1/5 ऑफ शेयर दिया जाएगा. तो बच्चों कुछ भी नहीं करना है, पहले तो मुझे टोटल कैपिटल निकाल लेना है यहाँ पर. ठीक है, तो टोटल कैपिटल तो मेरी अभी निकल नहीं पाएगी, तो अभी मेरे पास क्या निकलेगा, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड. क्यों? क्योंकि मेरे पास गुडविल की वैल्यू दी है, तो यहाँ पर गुडविल कितनी दी है 1,09,000, सॉरी उसकी कैपिटल कितनी दी है रोहित की 1,09,000, मोहित की कितनी दी है 66,000, और कैपिटल तो पता ही नहीं है जो साहिल आया है, पर वो 25,000 की गुडविल लाया है. तो इन तीनों को जब मैं ऐड कर लूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 2 लाख. ठीक है, अब हमें यहाँ पर शेयर पता है 2:1 किसका, रोहित और मोहित का, लेकिन मुझे यहाँ पर दोनों का मिलाकर यदि शेयर में एज्यूम करती हूँ, एज्यूम शेयर ऑफ बोथ पार्टनर इज इक्वल टू 1. ठीक है, अब इस 1 में से मैंने यदि 1/5 साहिल का रेशो माइनस कर दिया तो मेरे पास आया 4/5. अब यदि मुझे टोटल कैपिटल फॉर्म की मालूम करनी है, टोटल कैपिटल, तो मैं क्या करूँगी, ये जो 2 लाख आया है और जो ये मेरा बचा हुआ शेयर आया है उसका रेसिप्रोकल कर दूंगी, तो मेरे पास टोटल कैपिटल आ जाएगी 2,50,000. ये पूरी फर्म की कैपिटल है. अब मुझे 1/5 शेयर साहिल का है, तो इसका जब मैं 1/5 शेयर निकालूंगी तो 50,000 क्या हो जाएगा, किसकी कैपिटल हो जाएगी, साहिल की कैपिटल हो जाएगी. तो सही ऑप्शन क्या है बच्चों, डी. क्लियरली समझ में आया. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Ram and Mohan were partner with fixed capital of 3 lakh and 2 lakh respectively. As per their partnership deed, interest on capital allowed at the rate 10% per annum. Net profit for the year is 31st March is 30,000. Amount of interest on capital credited of each partner's current account for the year ended 31st March. तो यहाँ पर बताना क्या है, यहाँ पर राम और मोहन का जो अमाउंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वो बताना है. तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालूंगी. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका, सबसे पहले राम का कितना है 3 लाख का 10% कितना मिलेगा 30,000, और कौन है मोहन का 2 लाख का 10% 20,000. तो यहाँ पर रेशो कितना बन गया, 3:2 रेशो बन गया. अब यहाँ पर क्या है, जो प्रॉफिट है वो कितना बताया है 30,000 बताया है, तो 30,000 को मैं दोनों पार्टनर्स में शेयर करूँगी 3:2 के रेशो में. तो राम को कितना मिलेगा 30,000 का 3/5 18,000, और मोहन को मिलेगा 30,000 का 2/5 12,000. तो इसका जो सही ऑप्शन है 18,000 एंड 12,000 है, ऑप्शन सी. क्लियर हुआ. एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं आज के वीडियो का. चलो ये 5th वाला देखते हैं. गोपाल, कृष्णा एंड गोविंद वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो इज 5:4:3. कृष्णा रिटायर ऑन 1st April 2022. Gopal and Govind purchased his share of profit giving 1,20,000. 80,000 was paid to Gopal एंड 40,000 बाय गोविंद. ठीक है ना, मतलब 80,000 रुपये गोपाल ने दे दिए किसको, जो कृष्णा रिटायर हो रहा था, और 40,000 गोविंद ने दे दिया और उसके शेयर ले लिए 1,20,000 के. अब यहाँ पर बच्चों हमें क्या बताना है, सिंपल सा क्वेश्चन है. यहाँ पर हमें गेनिंग रेशो बताना है, तो कैसे निकालेंगे यहाँ पर गेनिंग रेशो, जो 80,000 दिया है, ठीक है ना, ये 80,000 गोपाल ने दिया और 40,000 गोविंद ने दिया, तो हम वही रेशो को गेनिंग रेशो मानेंगे. 80,000 इज टू 40,000 मीन्स 8:4 मीन्स 2:1. तो यहाँ पर सही ऑप्शन है इसका डी. क्लियर. तो आज यहाँ पर 5 क्वेश्चन किए. अगले वीडियो के लिए तैयार रहना, अगले MCQs उसमें बताऊंगी. बाय बाय.